नमस्कार दोस्तों, जीत बिजनेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे उन बिगनर्स शेयर होल्डर्स के लिए जो स्टॉक को एनालिसिस करना अभी नहीं जानते हैं। हम अपने स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए स्टॉक्स में, कौन सी स्टॉक को हम पिक करें, उसे परचेज करें और किस आधार पे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर कोई स्टॉक मार्केट में सोचता है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। यहीं पे एक चूक हो जाती है। हम पैनी स्टॉक जो 1 रुपया का होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिना ये सोचे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आता है कि 1 रुपया का स्टॉक अगर 10,000 इसमें लगा दिए 10,000 स्टॉक हो जाएगा। ये अगर 10 रुपया का भी हो गया तो 10 मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो 1 रुपया का स्टॉक इतना ही अच्छा होता तो फिर 1 रुपये में क्यों मिलता। और सबसे बड़ी बात, 1 रुपया अगर 10 रुपया बनना इतना ही आसान होता तो हर कोई उस 1 रुपया के ही स्टॉक को बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फार्म हाउस उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन शुरुआत में सब लगभग लोगों से ये गलतियां होती है। हम करते क्या है, छोटे स्टॉक पे फुल फोकस करते हैं। सोचते हैं ये 1 रुपया का है, ज्यादा स्टॉक आ जाएगा और ये अगर 2 रुपया का भी हो गया तो मेरा पूंजी डबल हो गया, हम जल्द अमीर बनेंगे। उस स्थिति में होता यह है उल्टा कि 1 रुपया का स्टॉक पहले 10-20 पैसे बढ़ेंगे, आपको फंसा लेते हैं और वहां से फिर वो डिग्रोथ पे चले जाते हैं। चार्ट यूं ऐसे बढ़ते जाता है, आप फंसते जाते हैं और वहां से जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो आप माल बेचना भी चाहते हैं तो बिक नहीं पाता है, क्योंकि बेचने वालों का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, खरीदने वाले ग्राहक गायब होते हैं। इसको कहते हैं पंप एंड डंप। मतलब कि जो आप देख रहे होते हैं कि लगातार रेट बढ़ रहा है, वो कोई मार्केट के डिमांड के कारण नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसको बढ़ाया गया है। कुछ पार्टिकुलर लोग जो होते हैं उसको पंप करते हैं ताकि वो बढ़ते जाए और उसके बाद अपना माल बेच लेते हैं ऊपर जाके, आप फंस जाते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। और उसके बाद वही शेयर 30 पैसे 40 पैसे पे सालों दर साल, और पता नहीं कब वो डीलिस्टिंग हो जाएंगे और आपके पैसे डूब जाते हैं। और फिर आप जो है बोलना शुरू कर देते हैं, यार शेयर मार्केट ना बहुत रद्दी चीज है, इसमें कभी भूल के भी मत जाना, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। तो अगर पैसा कमाना इतना आसान होता, हर कोई आंख मूंद के सारा काम छोड़ के शेयर मार्केट में घुस जाता, बट ऐसा है नहीं। थोड़ा सा तो आपको सीखना पड़ेगा, समय देना होगा। अगर आप समय देना सीख गए तो आप पैसा कमा लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आज आए कल पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं। जैसे किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, XYZ कोई भी बिजनेस, तो क्या आप आज बिजनेस को सेटअप करते हैं और कल से पैसे आ जाते हैं? नहीं। पहले उसमें कस्टमर धीरे धीरे बनते हैं, आपके बिजनेस को लोग समझते हैं, आपका आइटम को देखते हैं कि कैसा आइटम ये बेच रहा है, इसका आइटम सही रेट में मिल रहा है कि नहीं, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। उसी तरह से यहां पे भी है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आपका बिजनेस वहां पे भी ग्रो करता है। वहां पे भी आपको रिस्क उतना ही है। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट पूरा रिस्क का बिजनेस, अगर यहाँ रिस्क है तो रिस्क कहाँ नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, क्या उसमें लोगों का लॉस नहीं होता है? करोड़ों लगाते हैं और बर्बाद होकर निकल जाते हैं लोग। हर जगह रिस्क है, और रिस्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम मार्केट को समझते नहीं। अब अगर हम एक रो है, वहां पे सिर्फ कपड़ों का दुकान है,
वहां पे जाके हम पेन कलम कॉपी बेचना शुरू कर दें तो क्या बिकेगा? बहुत कम बिकेगा, क्योंकि वहां पे सारे कस्टमर इस माइंडसेट से जाते हैं यहां से हमें कपड़ा ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में मिल सकता है, तो उनका माइंडसेट वहां पे अलग है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको समय देना होगा, समझना होगा कि यहाँ पे कौन सी कंपनी अच्छी है, किसका कैसा कंडीशन है, वो ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर या वो बर्बाद हो रही है, अगर उसका लगातार परफॉर्मेंस कैसा है, पी रेशियो क्या है, और ये सारा चीज हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कि पी रेशियो होता क्या है, क्योंकि अभी आप लोग को शायद पी रेशियो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं हो। ग्रॉस एंड प्रॉफिट क्या है, उसका जो है आमदनी कैसा है कंपनी का, सरकार का उस क्षेत्र में कैसा कदम सरकार बढ़ा रही है, इन सारी चीजों को हमको देखना होता है। इन सारी चीजों को देखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में जो भी उसका अच्छी अच्छी पॉइंट है उसको नोट करेंगे और उसके बाद उस कंपनी के शेयर को हम टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आए 6000 कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां, कोई भी कंपनी जो बढ़ रही है या घट रही है, नीचे आ गई तो अच्छा हो गया, यहां से हम खरीद लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो ऊपर जा रही है तो वहां खरीद लें, वो भी अच्छी, मतलब ये नहीं है कि एक भागम भाग या किसी को देख के हम, वैसा कुछ नहीं करना है। हमें अपने दिमाग से स्टॉक्स को चुनना है, कहां पे हमें इसे खरीदना है, एक टारगेट हमें अपने आप को देना है कि यहां तक ये जाएगा तो हमें आउट हो जाना है। इसमें 3 तरह के लोग आते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म और एक होता है मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि जैसे अगर कोई शेयर का रेट है 80 रुपया का, आपने 1000 क्वांटिटी खरीद लिया, 82 का हुआ 10 दिन में, उसको बेच के निकल गए, 2000 रुपया का, अगर 1000 क्वांटिटी लिए हैं तो 2000 रुपया आप कमाकर आउट हो गए। दूसरा होता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या होता है कि जब चार्ट बनता है, चढ़ रहा होता है, फिर वो एक बार गिरता है तो यहाँ गिरान पे वो आप खरीदते हैं, फिर जब वो चढ़ता है तो वहां बेच देते हैं, फिर गिरता है तो आप खरीद लेते हैं, फिर चढ़ता है तो बेच देते हैं। मीडियम टर्म में लगभग वो पॉसिबल है। इसमें भी ये भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है लॉन्ग टर्म। जब आप नए हैं तो आप ये सोच कर आइए कि हमें इस मार्केट में अपने शेयर को लंबे समय तक रखना होगा, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का आप मानसिकता लेकर आइए। ये गारंटी है, अगर आपने स्टॉक अच्छे पिक किए हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। अब प्रॉफिट और स्टॉक्स को हम चुने कैसे? तो मान लीजिए कि स्टॉक में पहले हमको क्या देखना होता है कि क्या ये स्टॉक मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए देखेंगे पीई रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? उसका प्रति शेयर अर्निंग रेशियो, यानी कि कोई, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अडानी पावर, अडानी की 10 शेयर हैं, लेकिन 10 शेयरों में सारी शेयरें अच्छी नहीं है, वो सारी शेयरें हैं तो सभी अच्छी, लेकिन जिसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, 200 का है, 250 का है, वो महंगी हो गई, वहां पे रिस्क ज्यादा है, अगर वो गिरेगी तो आपके पैसे बहुत नीचे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो 250 गुना पी रेशियो पे है। लेकिन वहीं पे उसकी एक शेयर है अडानी पावर, जिसका पी रेशियो 13 या 14 का अभी चल रहा है। अब उस सेक्टर यानी पावर सेक्टर का हम पी रेशियो देखेंगे तो वो लगभग 25 का चल रहा है, तो 25 तक जाएगा तो वो मार्केट के इक्वल होगा, मतलब मार्केट के बराबरी में होगा, यानी अभी वो अपने मार्केट से आधा, मतलब हाफ पे मिल रहा है, यानी बहुत सस्ता मिल रहा है। तो ये शेयर बहुत बेस्ट है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये शेयर और मुझे बहुत पसंद है ये शेयर।
लेकिन उसी में आप अगर ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड शेयर है, इसको परचेज करते हैं, 250 का पी रेशियो, यानी कि अपने मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर ये रन कर रहा है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा कि 250 का पी रेशियो है तो वो नीचे ही आ जाएगा, हो सकता है वो 300 या 400 के पी रेशियो पे चला जाए, या बहुत ज्यादा वो कंपनी अर्न कर ले और पी रेशियो नीचे आ जाए और कंपनी का रेट फ्लैट रह जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पी रेशियो से ही सिर्फ जज कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि पी रेशियो देखना चाहिए। अगर वो कम है और कंपनी हर क्राइटेरिया मतलब हर क्वार्टर उसका इनकम ग्रो में है, जैसे पावर का डिमांड होने वाला है, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक जनरेट करती है कंपनी, तो क्या इलेक्ट्रिक का डिमांड आने वाले फ्यूचर में खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक का डिमांड बढ़ती ही जाएगी। पहले जिनके घर में पंखा हुआ करता था, आज उनके यहाँ कूलर और कूलर से फ्रिज हो गया। जिनके यहाँ एक रूम में टीवी सारे फैमिली मिलकर देखते थे, अब पूरा हर रूम में एक कलर टीवी दिखेगा आपको। उसके अलावा आरओ लगा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक चीज बढ़ गया है और उसी हिसाब से खपत भी बढ़ रहा है और आबादी भी बढ़ रहा है। उस हिसाब से तो जितना भी इलेक्ट्रिक बनेगा उसका कंज्यूमर पहले ही तैयार है। अब तो कार भी इलेक्ट्रिक आ गई है, तो इलेक्ट्रिक का खपत आगे और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में आज अगर 750 पे है तो आने वाले फ्यूचर में 7000 की भी जाएगी, ये गारंटी है। अब कितना समय लगेगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता है। हाँ, हम लोग बिलीव पे मार्केट चलती है, हम लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो हमें ये चीज देखना होता है पी रेशियो। उसके बाद क्या देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी प्रॉफिट में है, बिजली बना रही है, बिक भी रहा है, लेकिन वो लॉस में है, तो क्या फायदा है? तो ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो ये कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट, हर क्वार्टर प्रॉफिट बुक कर रही है। तीसरा चीज क्या देखते हैं हम लोग? इसका बैलेंस शीट में कर्ज कितना है। सारा बिजनेस कर्ज पे चलता है, बैंक से, मार्केट से पैसे हम लोग उठाते हैं और उससे बिजनेस करते हैं। लेकिन मेरा बिजनेस का औकात अगर 1 लाख का है और 90,000 हमने कर्ज उठा रखा है, यानी मेरा तो पूंजी सिर्फ 10,000 लगा है, तो ये ऐसे बिजनेस में कभी भी कोई भी इंसान को पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्या आपका दोस्त 10,000 रुपया लेकर और 90,000 रुपया कर्ज लेकर बिजनेस कर रहा और आपको पार्टनर बनाए, आप बनना चाहेंगे? नहीं ना। उसी तरह से ये कंपनियों का भी देखना होता है हमें कि इन पे कर्ज कितना है। अगर ये 1 लाख का बिजनेस है, 10,000 कर्ज है, 20,000 कर्ज है और इनकम अच्छी है, तो फिर वो अच्छी है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसका कर्ज का ही जो इंटरेस्ट है वो भी पे नहीं कर पाए कंपनी, तो बुरी बात है। जैसे आइडिया VI है, VI पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी में अभी पैसे आप लगाने से बचें। शेयर छोटी है, वही छोटी वाली बात आ गई। छोटी है, क्यों छोटी है? क्योंकि उस पर कर्ज बहुत ज्यादा है। तो हमें इन सारे साफ सुथरे कंपनियों में पैसे लगाना चाहिए, लंबे समय तक लगाना चाहिए। और यकीन मानिए, आप अगर 1 साल से ऊपर का नजरिया रख के अच्छी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वो पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। मिनिमम देखा गया है कि 25 से 30% सालाना अच्छी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। मतलब कि आपका पैसा 3 साल में डबल तो हो ही जानी। बैंक में 10 साल लगते हैं, तो यहाँ 3 साल लग रहे हैं, यानी आप 3 बार ही नहीं, अगर 1 लाख रुपया आपने शेयर मार्केट में लगाया तो अगले 3 साल में वो कितना होता है? 2 लाख होता है। फिर अगले 3 साल में यानी छठा साल कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। और अगले फिर 3 साल या 4 साल में वो फिर डबल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। यानी 1 लाख को हम 10 साल में
8 लाख कर लेते हैं, वहीं बैंक में जो है हमारे पैसे सिर्फ 2 लाख बनते हैं। तो यही पावर है स्टॉक मार्केट में। और आप इसमें अपना पैसा अपने हिसाब से अपने सोच को विकसित करते हुए लगाएं, मेरे कहने पे ना लगाएं। मैंने किसी कंपनी का अगर नाम लिया है तो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लिया है दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।